हाय, मेरा हुसैन आप लोग के सामने वॉइस का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूं। हम पीछे पढ़े थे 5 नंबर तक, उसके आगे बढ़ा रहे हैं आप। मैं एक चीज सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि वॉइस का जितना भी आपको मैं टॉपिक दे रहा हूं, आप सीजीएल मेंस हो या स्टेनोग्राफर हो, इंटर लेवल तो एग्जाम छोटे मोटे होते हैं, मेंस में बैठो या फिर आप आगे कोई एग्जाम में बैठो, आपका एक एक क्वेश्चन आपके चैप्टर से आने वाला है और आता ही है। और इतना डीपली पढ़ाया जाता है कि 2024 सीजीएल का जो मेंस रिजल्ट आया उसमें मेरे पढ़ाए बच्चे इंग्लिश मेंस में 97% मार्क्स स्कोर किए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इसको बेहतर ढंग से पढ़ो, एग्जाम के लिए बेफिक्र रहिएगा। अगर आप नहीं बना पाते हो एग्जाम में तो आपकी नहीं मेरी बदनामी होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आइए, देखते हैं अगला टॉपिक। यहां पे 6 नंबर में कह रहा आपका कि अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आस्क्ड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे एक चीज देखो, आस्क्ड तो हमारा हो गया V2, भर के पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन हो गया? पर्सन, बोले तो नाउन। नाउन की विशेषता बतलाने वाले को एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने वाले को एडवर्ब, एडवर्ब की विशेषता बतलाने को फिर से एडवर्ब, और शुरू में यूज किया हुआ है आपका आर्टिकल। ओके, तो एक तरह से कहो तो ये जो नाउन है अपने साथ ये आर्टिकल से लेकर ये नाउन पूरा का पूरा एक आर्मी है अपने आप में। वर्ब के बाद चलो तो आर्टिकल फिर है, मतलब अंतिम वाला फिर से आपका हो गया नाउन। नाउन की विशेषता वाला एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को विशेषता बतलाने के लिए एडवर्ब, एडवर्ब क्वालिफाई करने वाला फिर से एडवर्ब, और ये जो ए है वो फिर से हो गया मेरा आर्टिकल। अब यहां पे कहता है आपका ध्यान देना कि अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, अगर दोनों अपने साथ आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन साथ में चल रहे हों, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ नाउन को इधर उधर कर देंगे। जैसे पहले बोले थे कि इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। आप नाउन को मत सिर्फ टच करो, आप नाउन के साथ तो पूरा आर्टिकल से लेकर नाउन पूरा एक ही ग्रुप का है ना। ये आर्टिकल से लेकर जितना बीच में आ रहा है किसके लिए आ रहा है? नाउन के लिए आ रहा है। आप ही अपने 4 दोस्तों के साथ अगर अपने किसी परिवार के यहाँ जाते हो तो क्या आपके परिवार वाले आपको अलग खाना खाने के लिए बिठा देंगे और आपके दोस्त लोग को बाहर बिठा देंगे? ऐसी तो बात नहीं है, सब साथ ही बिठाएंगे। वही बात है, सबको साथ में लेकर चलेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा मेरा आर्मी है अ से लेकर पर्सन तक, इसको ढकेल देंगे ऑब्जेक्ट में, और अ से लेकर क्वेश्चन तक जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको ले आएंगे सब्जेक्ट। तो उधर से लाइए अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से लेके यहां तक, इधर बन गया मेरा आके सब्जेक्ट। अब ये V2 है, आपको मालूम है ना कि एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का जितना नंबर रूप होता है उतना नंबर ही रूप बी का आना चाहिए। तो एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का V2, तब बी का V2 वाज्यवर, और ये मेरा अ है लिखा हुआ मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज हो गया, ये मेरा किसका हो गया? V2, ये मेरा हो गया बी का V2, प्लस इसी आस्क्ड का यहाँ पे हो जाएगा मेरा V3, ये मेरा पैसिव बन गया। और बाई यहाँ अ से लेकर पर्सन तक उधर कीजिए, बाई अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। यानी यहां से साफ एक चीज क्लियर हो गया कि जब एक्टिव का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ अगर आपका उसके साथ कोई शब्द आता हो, जैसे आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव जो भी हो, तो जब हम स्थान परिवर्तन करेंगे पैसिव के वक्त तो जो जिसके साथ है उनका स्थान उसी के साथ परिवर्तन किया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट में। यहां देखो 7, 8 और 9 तीनों एक है, क्योंकि 9 आते आते आपको अपवादित नियम मिलेगा। पहले 7 देखो, एक्टिव वॉइस में ही हेल्प्ड मोहन सोहन एंड मी, उसने मोहन सोहन और मेरी मदद की। तो ही हेल्प्ड मोहन सोहन एंड मी, तो मी तो इसलिए लिखा गया क्योंकि हेल्प्ड वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। सो मोहन और सोहन तो ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने आप में है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और आई का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस? मी, तो ये मेरा हो गया आई का
मी ऑब्जेक्टिव केस, इसीलिए। तो यहाँ पे देखो एक्टिव वॉइस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट हैं, एक्टिव वॉइस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट हैं और सभी के सभी मानव जाति हैं। एक्टिव वॉइस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट हैं और सभी के सभी देखो टोटल मानव जाति हैं। जब एक्टिव वॉइस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट की मौजूदगी हो और सभी के सभी मानव जाति हो तो सभी को एक साथ उठाकर पैसिव का सब्जेक्ट बना देंगे। तो मोहन, सोहन एंड, यहां तो ऑब्जेक्ट है तब ना मी है, उधर ले सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी कहां बदल जाएगा मेरा, मी बदल जाएगा मेरा आई में। हो गया। अब है ही हेल्प्ड, हेल्प्ड कैमा रूप है दूसरा, मुख्य वर्ब का दूसरा, तो बी का दूसरा वाज या वर, कितने आदमी, 3 आदमी, प्लूरल तो हो गया मेरा वर, वर किसका बच्चा हो गया, बी का, प्लस इसी मुख्य वर्ब का तीसरा पैसिव बन गया और बाई ही का उधर कर देंगे मेरा बाई हिम, हो गया। अब जस्ट 8 देखो, ही बाउट अ कार, अ जीप एंड अ ट्रक, उसने एक कार, एक जीप और एक ट्रक खरीदी। यहां भी एक्टिव वॉइस में बाउट जो हमारा है ये मेरा V2 है, बाउट जो हमारा है V2 है, एक से अधिक ऑब्जेक्ट है, ये सब के सब ऑब्जेक्ट है लेकिन सभी के सभी अब क्या हैं, वस्तु हैं, 1 2 3, यानी एक से अधिक। एक्टिव वॉइस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट की मौजूदगी हो और सभी के सभी वस्तु हो। जब सभी के सभी वस्तु हो तो फिर से इनको एक बार पैसिव का टोटल को सब्जेक्ट बना दीजिए। अ कार, अ जीप एंड अ ट्रक, बाउट V2 वाज या वर, ये तीन को मिलकर प्लूरल तो लिख दिए वर, और उसी बाउट का V3, यहाँ बाउट V2 भी हो गया लेकिन यहाँ बाउट V3 है तब पैसिव बनेगा, बी का औलाद हो गया वर प्लस V3 और उधर ही तो ही हो गया आपका बाई हिम में, कहानी खत्म। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या है 9 नंबर में, अब थोड़ा सा 9 नंबर आप टच करो, कहता है ही गेव मी अ पेन, उन्होंने मुझे एक कलम दिया। इसमें भी एक से अधिक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, लेकिन यहाँ पे मानव और वस्तु दोनों मिलकर आ रहा है। अब अगला में देखो तो यहाँ भी आपका एक से अधिक ऑब्जेक्ट है, ही गेव मी अ पेन, लेकिन इसमें मानव और वस्तु दोनों मिलकर आ रहे हैं। यहाँ पे आपको संभलना पड़ेगा। जब एक टाइप का पूरा मानव था तो एक बार पैसिव बना दिए सब्जेक्ट उसको, एक बार पूरा पूरा वस्तु था तो पैसिव में सबको एक बार फिर आप सब्जेक्ट बना दिए, लेकिन जब मानव वस्तु दोनों मिल के आते हैं तो आप दोनों को एक साथ पैसिव का सब्जेक्ट नहीं बना सकते, बारी बारी से या तो पहले मानव का पैसिव बनाइए सब्जेक्ट रखकर या एक बार फिर वस्तु का रख के बनाइए। तो अब इसका नियम सुनिए क्या होता है, कहता है यदि एक्टिव वॉइस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो और उसमें मानव और वस्तु दोनों मौजूद हो तो पैसिव उनका अलग अलग बनाया जाता है। अगर पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, मानव जाति को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे, मानव जाति को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें क्या होता है कि पहले देखो नॉर्मल नियम, ये गेव कैमा रूप है V2, तो V2 तो B का V2 वाज या वर, तो यहाँ पर ये क्या हो गया आई है तो हो गया वाज, ई हो गया बी का औलाद प्लस गिव का V3 क्या हो गया, गिव का V3 गिवन, और उसके बाद क्या करेंगे, जब मानव जाति को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे तो वस्तु को उसी स्थान पर छोड़ देंगे बिना कोई परिवर्तन के, और ही चला गया आपका बाई हिम में चला गया। ये आपको बताया कि अगर मानव जाति को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, वो वस्तु को उसी स्थान पर छोड़ देंगे बिना कोई परिवर्तन के। लेकिन जब आप वस्तु को पैसिव का सब्जेक्ट बनाइएगा, अब यहाँ पे देखिए अ पेन बोला गया, अब इसको बनाया गया, इसको अ पेन को बनाया गया यहाँ पर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हो गया वही V2 तो वाज गिवन B प्लस V3 यहाँ से ये बन गया हमारा। और जब पैसिव वॉइस में वस्तु को हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं तो मानव जाति को उसी स्थान पे छोड़ते हुए उसके पहले प्रीपोजिशन टू लगा दिया जाता है। एक बार फिर से, एक्टिव वॉइस में मानव वस्तु दोनों सम्मिलित हों तो दोनों का अलग अलग पैसिव बनता है। अगर मानव जाति को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे तो वस्तु को बिना किसी परिवर्तन के उसी स्थान पर छोड़ देंगे, लेकिन जब वस्तु को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे तो मानव जाति को उसी स्थान पर रखते हुए उसके पहले प्रीपोजिशन TO2 का प्रयोग किया
जाता है। और बी प्लस भी थ्री कैसे बदले वो आपको मालूम है। तो जब एक्टिव वॉइस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट आपको रहेगा तो आप ये पहले देख लेना कि उसमें सभी के सभी क्या मानव हैं, क्या सभी के सभी वस्तु हैं, या मानव और वस्तु दोनों मिलकर आए हुए हैं। इतना देख लेना, उसके बाद नियम उस पर लागू कर दीजिएगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में देखिए अगला 10 नंबर में देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है। कहता पीपल डिमांडेड रोड इन दिस एरिया। जैसे ही आप किसी एक्टिव वॉइस में V2 को देखना, आप तुरंत समझना कि पैसिव में पक्का वाज या वर प्लस V3 का आना तय है। क्लियर ना? तो हमने देखा पीपल डिमांडेड रोड इन दिस एरिया, तो इसमें क्या हो गया कि पीपल आपका हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट और रोड हो गया सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि रोड को बना देंगे पैसिव का सब्जेक्ट, और ये V2 है तो V2 है तो वाज या वर, सिंगुलर तो हो गया वाज और प्लस डिमांडेड यहाँ हो गया आके V3, रोड वाज डिमांडेड इन दिस एरिया। अब देखो यहाँ पर कि आप एक्टिव वॉइस में आपने लिखा पीपल या पब्लिक। मैं बता दूं पीपल और पब्लिक दोनों में अंतर होता है। एक्टिव वॉइस में आपने लिखा पीपल, लेकिन पैसिव वॉइस में पीपल का प्रयोग यहां नहीं किया गया बाय द पीपल। कारण है सीधे हुआ रोड वाज डिमांडेड इन दिस एरिया, इस क्षेत्र में सड़क की मांग की गई थी। अब बताइए कोई भी क्षेत्र में सड़क की अगर मांग की जाएगी तो अंडरस्टूड है कि वहां के निवासी लोग ही मांगेंगे। तो जो चीजें अंडरस्टूड होती है सब्जेक्ट, तो उसकी पैसिव में चर्चा नहीं होती। और किताबी नियम सुन लीजिए कि जब पीपल या पब्लिक का प्रयोग एक्टिव वॉइस में व्यापक रूप में हुआ होगा तो पैसिव में पीपल या पब्लिक की चर्चा कदापि नहीं होती चाहिए, क्योंकि जो भी क्षेत्र में सड़क की मांग की जाएगी उसी क्षेत्र के लोग करेंगे। तो यहां तो इसलिए दिया गया क्योंकि यहां सब्जेक्ट का स्थान आपको भरना था, लेकिन यहां हम नहीं भी डाले तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर एसएससी के किसी भी एग्जाम में, वैसे कोई भी एग्जाम जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, उसमें आप ये देख लेना कि अगर चारों ऑप्शन में लिखा रहेगा बाय पीपल बाय पीपल बाय पीपल बाय पीपल, अब वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते, वहां पे उस ऑप्शन को बाय पीपल को आपको सही मानना पड़ेगा। तो जो चारों में लिख दिया तो क्या कीजिएगा। एक ये हो गया था पीपल पब्लिक का प्रयोग व्यापक रूप में नहीं होता है पैसिव वॉइस में। अब अगला देखते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्या कहता है। आपको एक चीज क्लियर कर दिया गया कि V2, देखिए जब V2 रहेगा तो आपको चाहिए वाज या वर, और जब V1 या V5 रहेगा तो आपको चाहिए इज या एम या आर। इन दोनों के बाद फिर चाहिए आपको वर्ब का तीसरा रूप। क्लियर ना? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, V2 तो वाज या वर, और V1 या V5 तो इजेम, आर आता है पैसिव वॉइस में। अब यहाँ कहता है वी सेलिब्रेट दिवाली ऑल ओवर इंडिया। हम लोग पूरे भारतवर्ष में दिवाली का त्योहार मनाते हैं। सेलिब्रेट यहाँ पे V2 नहीं है, यहाँ पे सेलिब्रेट V1 है, मतलब वर्तमान की बात हो रही है। V1 बोले तो वर्तमान होता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो V1 V5 है, ये मेरा जो है वो मेरा प्रेजेंट को दर्शाता है, और जो V2 हमारा है ये मेरा पास्ट को दर्शाता है। क्लियर ना? तो वी सेलिब्रेट दिवाली ऑल ओवर इंडिया, हम लोग पूरे भारतवर्ष में दिवाली का त्योहार मनाते हैं। तो सबसे पहले दिवाली को यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको बना दीजिए सब्जेक्ट। क्लियर ना? ऑल ओवर इंडिया यहाँ भी अंतिम है, यहाँ भी अंतिम है। यहाँ क्या है? V1 है। V1 मुख्य वर्ब का पहला रूप, मुख्य वर्ब का पहला रूप। तो बी का भी पहला आना चाहिए, तो बी का जो पहला होता है वो होता है एम और आर। ई जो है ना, ये बी का पहला है, और ई जो है ये बी का V5 है। ठीक, तो हम अगर मुख्य वर्ब का पहला है तो बी का पहला अगर मैं उठाऊं तो बी का पहला एम आर आता है, तो एम आर तो यहाँ पे दिवाली के साथ लगेगा नहीं, दिवाली सिंगुलर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रेजेंट का ही एक सहायक क्रिया उठाएंगे, वो है मेरा इज। तो दिवाली इज। अब यहाँ पे जो इज है ये आपका हो गया बी का औलाद, ये सेलिब्रेट का V3 क्या हो गया, सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया। अब एक सवाल आपका यहाँ पे आना चाहिए कि फिर बाय अस क्यों नहीं लिखा गया। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में वी, दे या यू का प्रयोग, यू मतलब आप नहीं, आप लोग,
इन तीनों का प्रयोग अगर वाक्य में व्यापक रूप में हो एक्टिव वॉइस में, तो इनका भी पैसिव में चर्चा नहीं होनी चाहिए। फिर वही बात, अगर चारों ऑप्शन में लिख देगा बाई अस बाई अस बाई अस बाई अस, वहां पे आपको सही मानना पड़ेगा। तो आपने ये भी देख लिया, प्रेजेंट रहेगा अगर V1 या V5 तो हमें चाहिए पैसिव में इज एम आर प्लस V3, और V2 रहेगा तो वाज या वर प्लस V3 चाहिए। चलिए यहां से ये हो गया। अब अगला देखिए एक और टॉपिक, यहां पे ये क्या कह रहा है। अब नेक्स्ट में देखो क्या है यहां पर, कि कहता है समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली। मैं बता दूं वन बड़ी थिंग से जो प्रोनाउन मेरा बनता है वो टोटल इसकी संख्या होती है 12। जैसे कौन कौन आते हैं, समवन, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन, और एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवन, नोबडी, नोवन और नथिंग, टोटल बनते हैं 12। तो एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट के रूप में वन, बडी या थिंग से अंत होने वाला कोई प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो, तो एक चीज ध्यान रखना, पैसिव में इसकी भी चर्चा नहीं होती है बाय समवन करके, क्योंकि ऊपर बोला किसी ने मेरी कलम चुरा ली, किसी ने मेरी कलम चुरा ली, आपने बोला किसी ने चुरा ली, ये बोलकर किसी ने आप किसी का क्या बिगाड़ लिए, सिंपल चीज है, कुछ नहीं। तो यहां पे सीधे आप लिखो ऑब्जेक्ट कौन हुआ, माई पेन ना, यहां आप सीधे लिखो माई पेन, सहायक क्रिया को जिरोक्स कर लो। डू डज डिड जिरोक्स नहीं होता है, सहायक क्रिया की संख्या 24 होती है, इसमें डू डज डिड को छाड़ दो तो बच गया 21 को जिरोक्स होता है, बाकी डू डज डिड जिरोक्स नहीं होता। हमने जिरोक्स कर लिया हैज को, ये कैमा रूप है, तीसरा मुख्य वर्ब का तीसरा, तो बी का भी तीसरा हो गया बीन, इसी का तीसरा स्टोलन। सीधे बोलो माई पेन हैज बीन स्टोलन, मेरी कलम चोरी हो गई। आपने किसी ने जो बोला यहां पर, इसको अगर हम लाते हैं पैसिव में, किसी ने मेरी कलम चुरा ली, मेरी कलम किसी के द्वारा चोरी हो गई, तो किसी के द्वारा बोलकर हम किसी का क्या बिगाड़ लिए, उससे अच्छा है किसी ने बोलेगा मेरी कलम चोरी हो गई। कहेगा सर यहाँ कहाँ लिखे, यहाँ इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि सब्जेक्ट का स्थान खाली रह जाता अगर नहीं लिखते तो पैसिव एक्टिव वॉइस में वन बड़ी थिंग से अंत होने वाला कोई प्रोनाउन हो यूज, तो पैसिव इसकी चर्चा नहीं होती है। एक चीज मेरा ध्यान रखिएगा, यहां पर हैज या हैव या हैड प्लस V3, अगर ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ हो तो पैसिव का वही ऑप्शन सही होना चाहिए जिसमें से पहले हैज या हैव या हैड को पहले मैं जिरोक्स कर लूंगा, उसका मुख्य वर्ब का तीसरा, तो बी का तीसरा बीन, आईसी का तीसरा, फिर हो जाएगा वर्ब का तीसरा रूप, क्लियर ना। ये हमको कंस्ट्रक्शन चाहिए, तो देखिए तो हम मिला ना, हैज प्लस V3 तो हैज बीन प्लस V3, ये हमारा हो गया। एक इसमें और देखो, इस भाग में एक और सेंटेंस आपको मैं दिखाता हूं। एक सब्जेक्ट होता है कॉग्नेट सब्जेक्ट, कॉग्नेट सब्जेक्ट। अब कॉग्नेट सब्जेक्ट कहते किसको है, सबसे बड़ी बात है, कॉग्नेट सब्जेक्ट कहते हैं वैसे सब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट एक्शन वर्ब से ही ज्ञात हो जाए। जैसे चोरी करना, चोरी कौन करता है, चोर। पढ़ाना, पढ़ाता कौन है, टीचर। बॉर्डर पे देश की सेवा कौन करते हैं, आर्मी। नौकरी कौन करता है, नौकर, बुरा मत मानना नॉर्मली। तो उसी प्रकार से मैं अगर चोरी करना की मैं बात बोलूं तो यहां चोरी कौन करता है, चोर। बोला गया अ थीफ हैज स्टोलन माय पेन, किसी चोर ने मेरी कलम चुरा दी। ऑब्जेक्ट कौन है, माय पेन, माय पेन बना दी हमने सब्जेक्ट। ये जो माय पेन है मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, हमने इसको क्या बना दिया, सब्जेक्ट। सहायक क्रिया जिरोक्स कर लेंगे, कैवा रूप है V3, तो बी का V3 बीन, इसी का V3 माय पेन हैज बीन स्टोलन। हम अथीप बाई अथीप का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों, सिंपल बात है, चोरी जब हुई है तो चोरी जब हुई है तो चोर ही चुराया होगा, इसीलिए कॉग्नेट सब्जेक्ट हमारा कौन हुआ, चोरी करना का स्टोलन दिया था, तो उसे चोरी करना से सब्जेक्ट ऑटोमेटिक निकल गया चोर। तो साफ बात है कि एक्टिव वॉइस में अगर कोई कॉग्नेट सब्जेक्ट का जिक्र हो तो पैसिव में उस कॉग्नेट सब्जेक्ट की चर्चा
नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे अथिप के जगह पे लिख देता राम, तो यहाँ पे पक्का यहाँ पे हमको लिखना पड़ता बाई राम, अगर कोई प्रॉपर नेम रहता तो। ठीक है, इस भाग में इतना ही। आप जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मैंने 10th में, इंटर में वॉइस पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आया, आप पहला वीडियो शुरू से पढ़ो, पहला वीडियो शुरू से देखो, समझो, उसका अध्ययन करो। बाउंस कर जाए टॉपिक, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर लगे कि मेरे से पढ़ना है तो फिर मिलते हैं ऑफलाइन। टॉपिक समझ में आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।